हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम CSIR नेट के PYQ को डिस्कस कर रहे हैं और मे बी आप सभी लोगों ने वीडियो जो क्विज रिलीज़ किया गया है कम्युनिटी पोस्ट में वो भी आप अटेंड कर रहे होगे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेफिनेटली वो आपके एग्ज़ाम को सही मतलब आपके हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 12 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हो। इस वीडियो से आप देखना 2 क्वेश्चन भी आप आराम से इजीली कर लोगे। पर शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है द रेंडम एरर्स एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ पी एंड क्यू इज 10 और 2%। ध्यान देना है कि रेंडम एरर पी के लिए जो है वो कितना है आपका 10% और क्यू के लिए आपका रेंडम एरर है 2%। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज रेंडम एरर। देखिए यहाँ पे पूछा है P और Q इन दोनों के लिए मैक्सिमम परसेंटेज रेंडम एरर। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसको हम ये कहेंगे कि आप इसे अज्यूम करके चलो, मतलब आप यहाँ पे मान लो कि लेट P एंड Q बोथ आर 100। अगर P और Q बोथ 100 है मीन्स P अपॉन Q इक्वल टू 100 अपॉन 100 इक्वल टू 1। ये मान के हम इसलिए चलते हैं क्योंकि मान के चलने पे एप्टीट्यूड थोड़ा सरल हो जाता है। अब अगर हमने ये मान लिया तो हमें ये समझ में आ रहा कि 10% का रेंडम एरर है, मतलब एरर के बाद p की वैल्यू कितनी हो सकती है। p की वैल्यू आपके पास 110 भी हो सकती है और आपका 90 भी हो सकती है, क्योंकि 10% 100 का 10% 10 है और रेंडम एरर का मतलब है कि 10 ज़्यादा 10 कम, मतलब 90 से 110 के बीच में कोई भी मेजरमेंट आपका आ सकता है। सेम उसी तरह क्यू में 2% का रेंडम एरर है, मतलब मैक्सिमम आपका 102 और मिनिमम आपका 98 हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। यहाँ पे क्या बोल रहा, मैक्सिमम रेंडम एरर। मैक्सिमम तब हो सकता है जब आप यहाँ पे p मैक्सिमम यूज करो, बट q जो है वो आप क्या यूज करोगे, मिनिमम। क्योंकि p अपॉन q और रेंडम एरर यहाँ पे जो है इसमें अगर हम q मैक्सिमम यूज करते हैं तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये क्या करेगा, आपको रेंडम एरर को मिनिमाइज करेगा। बट हमें चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए p मैक्सिमम और q मिनिमम हम यूज करेंगे। हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं कि आप ये कर नहीं पाओगे एग्जाम में। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो P के लिए आप मैक्सिमम यूज करोगे और मैक्सिमम है आपके पास 110 और मिनिमम है आपके पास Q 98। ये आपका हो गया रेंडम एरर। वो भी कौन सा, मैक्सिमम रेंडम एरर। बट आपको बताना कितना है, परसेंट रेंडम एरर। परसेंट रेंडम एरर निकालने का तरीका बस आपको पता है कि हम क्या करेंगे, यह 110 98 माइनस p माइनस क्यू इतना अपॉन 1 इंटू 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 110 माइनस 98 अपॉन 98 इंटू 100, 1 माइनस 10 इंटू 98 जो है मतलब माइनस 98, तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 2 के बाद 1, 12 अपॉन 98 इंटू 100। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 12 अपॉन 24%। तो अप्रॉक्सीमेट रेंडम एरर यहाँ पे मैक्सिमम कितना आएगा, आपका यहाँ पे रेंडम एरर आएगा
12%। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। क्या क्या पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है वो मैंने बताया। मैक्सिमम रेंडम एरर है इसलिए हम मैक्सिमम, अगर यहीं पे आपसे मिनिमम रेंडम एरर पूछता तो आप क्या करोगे? अगर आपसे यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम रेंडम एरर पूछे, मिनिमम परसेंट रेंडम एरर अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? पी की वैल्यू मिनिमम लोगे और क्यू की वैल्यू कितना लोगे? क्यू की वैल्यू आप मैक्सिमम लोगे। तो आपका P अपॉन क्यू जो होगा, P अपॉन क्यू जो होगा वो मिनिमम आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए यू फ्लाई 1 मील साउथ, 1 मील ईस्ट, 1 मील नॉर्थ, विच ब्रिंग्स यू बैक टू द पॉइंट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखो, ये थोड़ा अगर आपको याद होता तो आप बता सकते हो, मतलब हमने माना कि यह भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। मतलब इस 16-17 में से दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, बट मैं आपको बता दूं क्या होगा। आप यहाँ पे लिखा है कि ए से आप चल रहे हो साउथ में, ये हो गया आपका साउथ। साउथ में चलने के बाद आप 1 मील ईस्ट में चल रहे हो और 1 मील ईस्ट में चलने के बाद 1 मील नॉर्थ में चल रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है? एक पास है। ये पॉइंट और एक पॉइंट दोनों एक पास है। यह तभी पॉसिबल है जब आप ये जैसे ग्लोब पे पोल पे हो, पोल से आप साउथ में चल रहे हो, मतलब इस तरह से, और साउथ से जब ईस्ट में चलोगे तो याद रखना कि पोल, मतलब जब पोल से आप इधर आ रहे हो और पृथ्वी पे आप चल रहे हो तो ईस्ट में चलने का मतलब आप इधर फ्लाई नहीं करके थोड़ा टिल्ट होके फ्लाई करोगे। जब टिल्ट होके फ्लाई करोगे तो इधर की तरफ जाओगे और इधर से वापस जब 1 मील नॉर्थ की तरफ जाओगे तो 90 डिग्री पे जैसे ये ऊपर जाओगे तो ये यहाँ वापस ए पे आ जाओगे। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब तुम यहाँ पे नॉर्थ पोल पे हो। तो यही यहाँ पे पूछा है कि कौन सा डेफिनेटली सही होगा। तो इसका आंसर होगा, कौन सा सही होगा, कि यू आर एट द नॉर्थ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल पे हो तो डेफिनेटली हम 1 माइल साउथ में आके 1 माइल ईस्ट में जाएंगे तो वापस हम नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। मतलब जो पॉइंट ये दोनों होगा एक साथ होगा। तो मान लो कि ये भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें आपको पता होना चाहिए था। बट ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर सकते हो कि आपको इसमें लाइन, मतलब ये 13 नंबर क्वेश्चन मान लो है, अपने 13 नंबर अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सरल है। मैं बता दूं कैसे लिखा है। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल की बात करें और अगर हम ट्राइंगल यहाँ पे बना रहे हैं, दैट इज द ट्राइंगल। ट्राइंगल में है ए, बी और सी। इसको मान लो हमने ए, इस नीचे वाले को माना बी, इसको माना मैंने सी। तो अगर हम तुमसे पूछे कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर इसका होगा हमारा, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर जो आर्म्स होती है उसको ऐड कर लिया जाए तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। अब यहाँ लिखा है रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब है कि इसके अंदर एक सर्कल है, ये आपका इन सर्कल है। तो इन सर्कल का रेडियस ये, तो इन सर्कल का रेडियस and the number gives the area of the triangle, area of the triangle, and the number gives the area of the triangle। अगर हम तुमसे बोले कि यह ट्रायंगल ABC है तो इसका एरिया क्या होगा, तो आपका इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कुछ भी हो यहाँ पे अभी आप मत रखो कुछ, बट द नंबर गिव्स द एरिया। हमने कहा दैट इज द नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर आपका है x। ठीक है, इसको यहाँ पे बचा कर रखो। अब इस लाइन को तुम थोड़ा ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट किस में करना है? आपको ट्रांसलेट करना है इसको न्यूमेरिकल में। बस यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है, वो क्या है कि ये जो इन सर्कल का रेडियस है, यह इन सर्कल का रेडियस r जो होता है वह इक्वल होता है एरिया ऑफ सर्कल
सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। इसका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल, और एस जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है वो आपका एस होता है। अब ये जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको ट्रांसलेट अगर हम करते हैं इक्वेशन के रूप में तो क्या आ रहा है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, रेडियस, रेडियस को हम इन सर्कल रेडियस को आई आर लिख रहे हैं, और एक्स, और एक्स जो है वो आपका एन नंबर गिव्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, इन सर्कल का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख लो एरिया इंटू अपॉन एस इंटू एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ही लिख लो, इस एरिया से ये एरिया कट गया, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई, एस की वैल्यू होती है, मतलब एस की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स इक्वल टू 1। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कट गया। अब ये आएगा कितना, देखो ये आएगा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आपका आएगा 1/2। तो दैट इज द करेक्ट आंसर की द नंबर होगा 1/2 मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्यों, क्योंकि सिंपल सा इसको आपको सिंपल सा क्या करना होगा, सिंपल सा ऐसे क्वेश्चंस को आपको जो हिंदी में लिखा होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लो, खत्म कहानी। 19 ये बहुत सिंपल था, मैं मान के चलूंगा कि ये क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। यहाँ पे लिखा है द एवरेज वैल्यू ऑफ द वाई फॉर द रेंज एक्स इज गिवन। एक्स और मतलब एक्स 0 से ए के बीच का जो रेंज है इसमें वाई की एवरेज वैल्यू कितनी होगी। वाई की वैल्यू एवरेज क्या होगा, ये ले लो वाई की वैल्यू 1 प्लस 2, ये वाला 2 बाई, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ तक जा रही है, एक्स का 0 से 1 के बीच में यहाँ से यहीं तक जा रही है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो मतलब मिनिमम 0 है मैक्सिमम 2 है, तो 1/2/2 3/2 1.5, करेक्ट आंसर इसका 1.5 होगा। तो ये तो बहुत ही इजी था, बस तुम लोग करते इसलिए नहीं क्योंकि तुमने देखा क्वेश्चन, कहा ओ सर ये कैसे होगा, ये तो आपका मतलब ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, क्योंकि हमसे तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो ग्राफ दे रखा है। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, करना चाहिए। देखो इट टेक्स 5 days फॉर द स्टीम बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द ए टू बी along द रिवर एंड इट takes 7 days to return from B to A. How many days will we take for the raft to drift from the A to B assuming all speed are constant? देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो तुम्हारा स्पीड मतलब A से B तक अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 days लग रहा, और अगर हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो आपका 7 days लग रहा। इस डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि नदी की जो दिशा है, नदी की दिशा में जो पानी बह रहा है वो डायरेक्शन सेम है, मतलब आपका फ्लो जो है वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब स्ट्रीम का जो स्ट्रीम का स्पीड है वो आपको सपोर्ट कर रहा है बोट
के स्पीड से, बोट को स्पीड को, और इस डायरेक्शन में अपोज कर रहा है इसलिए ज़्यादा डे लग रहा। तो अगर हम ये कहें कि जब ए से बी जाने में यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे दो चीज़ें माननी पड़ेगी। एक मानना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जो कि आपका होगा x, और दूसरा होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम जो कि आपका y है। पहला कंडीशन में x प्लस वाई इक्वल टू आपका होगा 5, और दूसरा में x माइनस वाई इक्वल टू 7। बट आपको एक चीज़ हम बता दें कि अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, और जैसे ही दोनों का एलसीएम निकालोगे आपका आएगा 35। ये 35 जो है किलोमीटर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। अगर आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा डीप में समझना चाहते हो, तो मतलब तो मैं तुम्हें ये गाइड करूँगा कि जाओ और 8th या 7th की बुक में ये पढ़ाया जाता है, वहाँ से समझ सकते हो। 35 किलोमीटर है और इतना ये दिन है, तो अगर ये इतना दिन है और ये 35 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अगर हम तुमसे स्पीड पूछे तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी, यहाँ की स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर डे, और उसी तरह यहाँ की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर डे। तो अब देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 5 किलोमीटर पर डे। इन दोनों को क्या करोगे, तुम्हें y ही चाहिए, तुम्हें चाहिए राफ्ट टू ड्राफ्ट, तो y ही चाहिए। तो y के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड नहीं करके यहाँ इन दोनों को माइनस करोगे। जब माइनस करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 7 में से 5 गया y, तो y इक्वल टू होगा 2/2 मीन्स 1 किलोमीटर पर डे, मतलब 1 किलोमीटर पर डे हो रहा है। अब हमें ये बताओ कि 1 किलोमीटर वह 1 डे में जा रहा कौन, स्ट्रीम, तो 35 किलोमीटर कितने दिन में जाएगा, 35 किलोमीटर 35 डे में जाएगा, यूनिटरी फार्मूला। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 35। इस तरह से तुम्हारे सन 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, और मे भी तुम्हें सब समझ में आ गए होंगे। जो नहीं आए हैं तो तुम डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन का नंबर डाल सकते हो, मैं उसको और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगा। बट अभी तक तुमने जितने भी डिस्कशन अभी तक हुए उसमें तुमने देखा होगा कि क्वेश्चंस सिंपल आते हैं। CSIR आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं पूछता है, दे आस्क हाउ यू सोल्व बाय लॉजिक, तुम लॉजिक से कैसे सोल्व कर रहे हो, वो CSIR देखना चाहता है। CSIR आपसे न्यूमेरिकल लगाने को नहीं बोलता, वो सीधे बोलता है कि तुम लॉजिक लगा के कैसे तुम सही आंसर तक पहुंच रहे हो। थोड़े बहुत में आपसे लॉजिक पूछता है, तो कुछ में आपसे मेमोरी होता है, जैसे ये 8th 7th के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, और अभी तक तुमने अगर क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। या मतलब उसमें तुम करोगे, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तुम्हें PDF मिल जाएगा, तुम्हारे मेल पे PDF आ जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, तुम जाओ करो, एक भी पैसा लगना नहीं है, 10-20 मिनट लगेगा क्वेश्चन सोल्व होने में, 15-15 10-10 क्वेश्चन है। जाओ करो, कहाँ मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।